नदियाँ जो स्वयं तो गतिमान होती ही हैं, अपने मृदुल जल से सींचकर अपनी घाटियों को भी जीवंत बना देती हैं। अन्य नदियों की तरह ही मालिनी नदी भी अपनी संपूर्ण नदी घाटी में एक श्वेत रेखा बनाती हुई प्राकृतिक हरितिमा को दो हिस्सों में बांटती हुई बहती है। नदी के तटों पर एक के बाद एक पहाड़ियों का अस्तित्व है, जो योगियों की तरह ध्यान लगाए बैठे हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये वही पहाड़ियां हैं जो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के लिए ज्ञान के अनुसंधान तथा योगियों के लिए योग की अद्भुत अलौकिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु रहे हैं। आज हमारा गंतव्य मालिनी तट पर स्थित ऐसे ही एक पौराणिक शिखर है, जिसे शून्य शिखर के नाम से जाना जाता है। मालिनी अपने अजस्र बहने वाले जल के प्रवाह को लेकर कठोर पहाड़ियों की गोद में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जल का नैसर्गिक स्वभाव होता है कि वह जितनी ऊंचाई से उतरता है उतनी ऊंचाई को छूता भी है। हम भी महागढ़ की ऊंचाई से उतरकर नदी के बाईं ओर स्थित शून्य शिखर का आरोहण उसके पारंपरिक पैदल रास्तों से करने का प्रयास करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे उस अलौकिक शून्य को जिसमें यह सारा संसार समाया हुआ है। रास्ता वैसे ही ऊबड़ खाबड़ तीव्र चढ़ाई वाला है। उस पर वृक्षों वनस्पतियों का साम्राज्य, उनके बीच में वैसे ही जंगली हिंसक व अहिंसक जीवों का बसेरा है। लक्ष्य हमारी आंखों के सामने है, लेकिन आगे बढ़ निकलने के लिए जिन रास्तों का सहारा चाहिए वे हर बार इन झाड़ियों के झुरमुटों में जाकर गुम हो जाते हैं। हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। शून्य शिखर तक पहुंचने की अपनी इस यात्रा को हमने मरणखेत नामक स्थान से प्रारंभ किया। मरणखेत के थोड़ा ऊपर मथाना नामक हरा भरा और उपजाऊ गांव है। यहाँ से आगे का सफर तीव्र चढ़ाई वाला है। उस पर घने जंगलों से उठने वाली हवा की गहरी सरसराहट माहौल को रोमांचक बना देती है। वातावरण में गूंजती पक्षियों की चहचहाहट जहाँ मन के उल्लास में बढ़ोतरी करते हैं, वहीं बाघ, भालू, हाथी जैसे जानवरों की आवाजें शरीर में सिहरन पैदा कर देती हैं। मालिनी नदी के बाईं ओर स्थित शिखरों में चरेक शिखर सर्वोच्च ऊंचाई वाला शिखर है। इस शिखर की अनेक सहायक पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें रामणी, पुलिंदा, तिरछा, बल्ली, कांडई, ईड़, मथाना, पाली, पकलडी आदि गांव बसे हुए हैं। इन गांवों के नामों से ही इन पहाड़ियों को भी जाना जाता है। शून्य शिखर नामक स्थान ईड़ गांव के ठीक ऊपर बसा हुआ है, इसलिए इस स्थान को ईड़ का डांडा नाम से भी जाना जाता है। रास्ता पहाड़ी पगडंडियों वाला है, जिसके दोनों ओर विशाल वृक्षों और लताओं का अखंड साम्राज्य है। पहाड़ियों के ऊपर स्थित बड़ी बड़ी निरावृत शिलाओं की उपस्थिति भी यात्रा को रोमांचक बना देती है। कठिन रास्ता तय किया जा चुका है। सरल रास्तों में हमें आगे की यात्रा अपने परिजनों के साथ तय करना है। एकाकी का यह प्रयाण अब कारवां बन चुका है, इसलिए अब हमारे मन का उत्साह तथा कदमों का वेग द्विगुणित हो चला है। उबड़ खाबड़ सर्पिले पथों पर तय की जाने वाली शून्य शिखर की इस यात्रा में शीघ्र ही उदर में शून्यता का एहसास होने लगा है। लीजिए, प्रकृति की गोद में बैठकर किए जाने वाले भोजन का आनंद अपने आप में अनूठा है। शरीर की जिज्ञासा सिमट चुकी है, आंखों और मस्तिष्क की जिज्ञासा छुटनी शेष है। आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ उपस्थित है, लेकिन जैसे जैसे हम लक्ष्य के नजदीक पहुँच रहे हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ रास्तों की दुश्वारियां भी बढ़ती चली जा रही है। मरणखेत से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की 5 घंटे की इस रोमांचक पैदल यात्रा के बाद हम ईड़ नामक गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन दुख है पलायन की मार से यह गांव लगभग निर्जन हो चुका है। ईड़ गांव के निकट ही पहाड़ी के अंतिम छोर पर आधुनिक शैली के भवन दिखलाई पड़ रहे हैं। यही हमारा आज का गंतव्य है, शून्य शिखर। जी हाँ, इस समय हम शून्य शिखर पर हैं। यहाँ से चारों ओर बड़ा ही दिव्य भव्य दृश्य दिखलाई दे रहे हैं। उत्तर पूर्व से उत्तर की ओर फैले हिमालय के शिखरों में नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूली कांठा, केदार पर्वत, गंगोत्री, दूधातोली,
चंद्रवदनी, लंगूरगढ़ी, चेलुशेण आदि पर्वतों की श्वेतिम हरितिम आभा स्पष्ट दिखाई दे रही है। पश्चिमोत्तर दिशा में महागढ़ शिखर अपनी बुलंदियों को लेकर आसमान में खड़ा है, तो पूर्वोत्तर दिशा में महर्षि चरक की तपस्थली चरेक शिखर एकांत में साधना करता सा प्रतीत हो रहा है। ढलान की ओर निहारें तो कोटद्वार नगर, नजीबाबाद, हरिद्वार और उत्तर प्रदेश का एक विस्तृत समतल भूभाग यहाँ से नजर आ रहा है। शिखर के मूल में मालिनी नदी सानंद बह रही है। वर्तमान समय में शून्य शिखर में एक आधुनिक वास्तुशैली का आश्रम निर्मित है। आश्रम का परिसर दिव्य भव्य है, जिसमें कोई भी देवालय नहीं है। हाँ, प्राचीन गुफाएं जरूर हैं, जिनमें योगी साधना किया करते थे। एक गुफा के अंदर आश्रम के संस्थापक स्वामी स्वर्गीय श्री सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा योग मुद्रा में स्थापित की गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ इसी गुफा में 14 वर्षों तक अखंड तप किया था। गुफा के बाहर आश्रम के संस्थापक एवं संचालकों के चित्र लगे हुए हैं, जिनमें वर्तमान में आश्रम के संचालक स्वामी श्री स्वतंत्र देव जी महाराज भी विराजमान हैं। गुफा की दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा गया है। स्थान एकांत में होने के कारण शांत है, प्रकृति की गोद में स्थित होने के कारण रमणीक है, लेकिन हमारी जिज्ञासा उस शून्य को लेकर है जो अपनी आध्यात्मिक आभा लिए हुए हैं, दिव्य भव्य है। आइए मनन करते हैं, क्योंकि वह चिंतन ही है जो संसार में सभी संभावनाओं का द्वार हम मानवों के लिए खोलता आया है। पहला विचारणीय प्रश्न तो यह है कि इस स्थान को शून्य शिखर का नाम क्यों दिया गया होगा। यह स्थान शांत वातावरण के बीच स्थित है, तो क्या इसी शांति को शून्य कहा गया है? जरा रुकिए, अगर गणित के शून्य से आप अध्यात्म के इस शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। यहाँ शून्य का अर्थ अस्तित्व की हीनता नहीं है। अंग्रेजी का जीरो या एम्प्टीनेस या फिर उर्दू का सिफर इस शून्य की सही अभिव्यक्ति नहीं है। समझना होगा कि गणित का शून्य अध्यात्म और योग दर्शन में जाते ही अनंत और असीम अर्थ से युक्त हो जाता है। वैसे ही अनंत और असीम जैसे कि ब्रह्मांड, निश्चित ही ब्रह्मांड सबसे बड़ा शून्य है, जिसका विस्तार अनंत अंतरिक्ष से हृदय, मन, आत्मा की गहराइयों तक है। यह संपूर्ण संसार भी शून्य में समाये उसी ब्रह्मांड का एक अंश है। दूसरा प्रश्न, उस शून्य का स्वरूप क्या हो सकता है? उसको प्राप्त करने के लिए सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो जाना ही परम आवश्यक है। निश्चित ही वह शून्य अपने आप में आनंद का बृहद सरोवर है, जिसके लिए लोग अपना घर-बार और सांसारिक आनंद को भी तिलांजलि देकर निर्जन वनों में विचरण किया करते हैं। जी हाँ, निश्चित ही वह आनंद सांसारिक आनंद से उत्कृष्ट है। यही कारण है इसकी प्राप्ति के लिए सांसारिक गतिविधियों का त्याग करने वाले लोगों की एक लंबी परंपरा रही है। सामान्य लोग ही क्या, राजा महाराजा और अनगिनत समृद्ध लोगों ने भी इस आनंद की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। लेकिन यहाँ इस बात को भी समझ लेना होगा कि सुख और आनंद पर्यायवाची नहीं है। सुख की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं से की जा सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसमें आनंद भी हो, क्योंकि सुख का संबंध शरीर से, शरीर की इंद्रियों से है। आनंद का संबंध आत्मा से होता है। इसीलिए सुख त्याग कर भी आनंद की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। गौतम बुद्ध, महावीर आदि राजकुमारों ने सुख त्याग कर ही उस आनंद की प्राप्ति की थी। अगर आप चाहें तो संसार के भौतिक पदार्थों से भी उस शून्य की एक झलक पा सकते हैं, मद्यपान और संभोग में। लेकिन यह शून्यता तामसिक है, आनंद का आभास मात्र है। भक्ति में, प्रेम में, सौंदर्य में शून्यता के सात्विक और शुद्ध स्वरूप की अनुभूति होती है, किंतु इससे भी गहन अनुभूति प्राप्त करनी हो तो वह शास्त्रोक्त रीति से ही संभव है। इसके लिए हमें अपने अंतस की गहराइयों में उतरना होगा। अंतस में उतरने की प्रक्रिया जटिल है। इसकी यात्रा अष्टांग योग के माध्यम से की जा सकती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। अपने अंतस के आनंद के उस सरोवर में उतरने के लिए हमें अपनी कुंडलियों को भी जागृत करना होगा। ध्यान रहे, संसार का जितना प्रसार शरीर की आंखों से बाहर दिखलाई पड़ता है, उससे कहीं बड़ा संसार हमारे स्वयं के अंदर विराजित है, जिसे मन को शांत करके बंद आंखों से ही देखा जा सकता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को ज्ञान की ही नहीं, ज्ञान के साथ निर्दिष्ट आचरण की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और आचरण जनित अनुभव से अर्थ और शिखर। तो समझ लीजिए वह शिखर उपलब्धियों का है।
जो सांसारिक लोगों के लिए भौतिक रूपों में हो सकते हैं और साधकों के लिए अध्यात्म का विषय रोचक तो है ही, रहस्यमय भी है। इससे कहानियों में सहज है, सरल है, व्यक्तिगत जीवन में असंख्य जटिलताओं को लिए हुए हैं। इन जटिल क्रियाओं को योग और इन जटिलताओं को भेद कर आगे बढ़ निकलने वाले शरीर को ही योगी कहा जाता है। आज हम यहीं ठहरकर योग की उस अदृश्य साधना का अभ्यास करेंगे, शून्य के उस शिखर को साधने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उस तत्व को जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। नमस्कार।